वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 11 रसखान के सवैये के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले आपका प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर कवि रसखान के बारे में एक विशेष बात यह है कि उन्होंने सिर्फ कृष्ण के प्रति ही अपना प्रेम प्रकट नहीं किया है, बल्कि कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम, अनन्य अनुराग अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं ना कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। ये वाला जो आपका पहला सवैया है, इसी में से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें अगले जन्म में मनुष्य बनाए, पशु बनाए, पत्थर बनाए या पक्षी बनाए, फिर भी वह हर हाल में ब्रजभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह सदैव कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर तथा करील के कुंजों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से प्रेम करते हैं। जिस वन, बाग और तालाब में कृष्ण ने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की है, वहां पर रहे हैं, तो उनसे कृष्ण की क्या यादें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए कवि इन्हें निरंतर देखना चाहते हैं, निरंतर इन्हें ही निहारना चाहते हैं, क्योंकि इससे कवि जो रसखान है उन्हें दिव्य सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। वो कहते हैं ना कि रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो कहते हैं कि जब से मैंने ब्रजभूमि के इन वनों, बागों और तालाबों को देखा हूं, मन करता है बस इन्हें ही देखता रहूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। तो लकुटी का मतलब होता है लाठी और कामरिया का मतलब होता है कंबल। तो एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। तो देखिए, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन, उनके आराध्य श्री कृष्ण। परंतु कवि रसखान ने सिर्फ कृष्ण के प्रति ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति भी उन्होंने अपना अनन्य प्रेम प्रकट किया है। तो कृष्ण जब गायों को चराने जाते थे तो अपने हाथ में एक लकुटी और एक कंबल हमेशा अपने पास रखते थे। तो रसखान जी के लिए कृष्ण की यह जो दोनों वस्तुएं हैं, यानी कि लकुटी और कामरिया, यह कोई साधारण वस्तुएं ना हो करके कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत ही अनमोल वस्तुएं हैं। तो यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो कवि इन दोनों वस्तुओं के लिए अर्थात लकुटी और कामरिया के लिए कवि तीनों लोकों के शासन के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपकी पंक्ति है कि दूसरा सवैया की पहली पंक्ति है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। तिहुपुर यानी कि तीनों लोकों के सुख को मैं इस पर न्यौछावर कर सकता हूँ, जो कृष्ण की लकुटी और कामरिया है उस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो देखिए, सखी जो है वह गोपी से कृष्ण के मोहक रूप को धारण करने का आग्रह करती है, क्योंकि उस समय जो बहुत सारी गोपियां बैठी हैं एक साथ और वो कृष्ण को याद कर रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो गोपी है वह कृष्ण के रूप का स्वांग करती है, यानी कि कृष्ण जैसी ही वेशभूषा धारण करती है। तो सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कि कृष्ण धारण करती है,
जो कि कृष्ण धारण करते हैं, तो वो अपनी सखी से कहती है कि वह कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर ले और गले में गुंजों की माला भी पहन ले और अपने शरीर पर पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र धारण कर ले, जो कि सब कुछ कृष्ण धारण करते थे, और हाथ में लाठी लेकर के वन में गायों और ग्वाल बालों के साथ विचरण करे। परंतु यहाँ पर एक वस्तु है जिसे वो धारण करने से मना कर दी है। यहाँ पर आपकी पंक्ति है कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो वो कहती है कि परंतु इस मुरली को यानी कि इस बंसी को अपने होठों पर कदापि तुम धारण मत करना, क्योंकि इस मुरली की वजह से ही कृष्ण हमसे दूर हैं। इस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। ठीक है, अब मुरली को धारण करने के लिए मना इसलिए कर दी है क्योंकि गोपियां जो हैं वह मुरली से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि मुरली कृष्ण के सदैव हमेशा निकट रहती है, उनके होठों से लगी रहती है, तो उन्हें ये लगता है कि हमेशा मुरली को अपने पास रखते हैं, इसलिए कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते। इसलिए वो कहती है कि तुम कृष्ण के रूप सौंदर्य का सारा स्वांग करो, परंतु इस मुरली को अपने होठों पर धारण मत करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कवि रसखान हर जन्म में हर रूप में कहाँ जन्म पाना चाहते हैं और क्यों? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारे विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि मेरे विचार से कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण के सानिध्य में रहने पर उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसीलिए वे पशु पक्षी और पहाड़ या मनुष्य किसी भी रूप में जन्म पा करके ब्रजभूमि में ही निवास करना चाहते हैं, ब्रजभूमि में ही जुड़े रहना चाहते हैं, ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं, ताकि उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सके। वह किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में जन्म पाकर सदैव कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि गोपी कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित होती है? तो देखिए, आपका जो चौथा सवैया है, काननी दे अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, ये वाले में, उसमें एक गोपी की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो गोपी अपने आप को क्यों विवश पाती है, ये देखिए, गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुर धुन से, यहाँ पे कहा गया ना कि जब ही मुरली मुरी धुन बजी है तब मैं कानूनी दे अंगुरी रहबो, यानी कि तब अपने कानों में उंगली डालूंगी। तो उसकी व्यवस्था क्या है कि कृष्ण की मुरली की मधुर धुन से तथा कृष्ण के मुख की जो मोहिनी मुस्कान है उसके समक्ष गोपियां स्वयं को विवश पाती हैं, यानी कि इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। तो एक गोपी है वो जो कहती है कि जब मैं कृष्ण के बंसी की धुन सुन लेती हूँ, मधुर धुन सुन लेती हूँ, तो मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता है। ठीक है, फिर कहती है लास्ट ऐसी चौथे सवैये की लास्ट आपकी पंक्ति है कि मायरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जइहे न जइहे न जइहे, यानी कि कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान को देख करके मैं अपने मन को संभाल नहीं पाऊंगी। तो गोपी की यही व्यवस्था है कि कृष्ण की मुरली की मधुर धुन और कृष्ण के मुख की जो मोहिनी मुस्कान है, इसके समक्ष गोपियां स्वयं को विवश पाती हैं, यानी कि इन दोनों से वो अपने आप को बचा नहीं पाती हैं और वो कृष्ण के वश में हो जाती हैं, यानी कि वो अपने आप को कृष्ण पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए, जिसमें आपको दो पंक्तियां दी गई हैं। पहली पंक्ति है कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो यहाँ पर कुछ इसके शब्दार्थ पहले देख लीजिए। कोटिक का मतलब है करोड़, कल धौत मतलब सोना, धाम मतलब महल, सोने से बने हुए महल, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो यहाँ पर कवि रसखान इस पंक्ति का भाव क्या है देखिए, कहते हैं कि कवि रसखान जी ब्रजभूमि से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे वहां के करील के कुंजों के लिए
करोड़ों सोने के बने हुए महलों के सुखों को भी उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं ना, तो ब्रजभूमि के प्रति अपना अनन्य अनुराग प्रकट करते हुए वो कह रहे हैं कि इन करील के कुंजों में रहने का जो सुख है उसके लिए ये करोड़ों सोने के बने हुए महलों के सुख को भी मैं इन करील के कुंजों पर वार करके किसी को भी दान दे सकता हूँ, यानी कि इन पर मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी कि उन्हें करील के कुंज जो हैं जो करील से कुंजों से लताओं से बना हुआ जो घर है वह उन्हें इतना अधिक प्रिय है कि उसके लिए वो करोड़ों सोने के बने हुए महलों को भी त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों? इसके लिए भी देखिए कवि के कहने का जो आशय क्या है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटाओं में है वैसा सुख संसार के किसी भी सांसारिक वस्तु में नहीं है, क्योंकि रसखान जी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे, कृष्ण ही उनके आराध्य थे। ठीक है, दूसरी आपकी पंक्ति है कि मायरी वामुख की मुस्काने संहारी न जइया न जइया न जइया। यहाँ पर आपको अभी बताया है जो आपका चौथा सवैया है काननी दे अंगुरी रहबो, तो उसकी ये लास्ट पंक्ति है, आखिरी की लाइन है कि गोपी अपने आप को विवश पाती है, यानी कि कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान के समक्ष वो बोलती है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, अपने मन को संभाल नहीं पाऊंगी। तो भाव यह है कि ये गोपी कृष्ण के मुख की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसे कृष्ण के मुख की मोहकता को देखकर स्वयं को संभाला नहीं जाता। बोलती ना कि संभारी न जइए न जइए न जइए, वह पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, तब उसे लोक लाज का भय भी नहीं होता है और वह गोपी कृष्ण के तरफ खींची चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अलंकार की दृष्टि से और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो कालिंदी कूल कदम्ब के डारन में कौन सा अलंकार है? आप देख रहे हैं कालिंदी क, कूल क, कदम्ब क, की, यानी कि क वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और आपकी पंक्ति है या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। ठीक है, इसका भाव क्या है? देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले आप इसके भाव सौंदर्य को लिखेंगे। तो भाव क्या है कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सारे स्वांग रच लेगी, परंतु कृष्ण के होठों पर रखी इस मुरली को वह अपने होठों पर कदापि धारण नहीं करेगी। क्यों नहीं धारण करेगी? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है, क्योंकि गोपियां क्या है, वह मुरली से ईर्ष्या करती हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? जो रसखान के सारे सवैये हैं उनकी सबकी भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है और अलंकार सबसे पहले तो आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर म, र, ल, इन ध की कई सारे वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। साथ ही ये देखिए अधरान और अधरान, अधरान शब्द की आवृत्ति हुई है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और जब एक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। ठीक है, अधरान शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है और जो पहला शब्द आता है अधरान उसका अर्थ है कि होठों पर, और दूसरा इसी शब्द को देखिए थोड़ा सा तोड़ दिया गया है अधरा न। गोपी कहती है ना कि वह इस मुरली को जो कृष्ण के होठों पर रखी इस मुरली को कदापि धारण नहीं करेगी, अधरा न धरोगी, अपने अधरों पर नहीं धरूंगी। तो अधरा न इसका मतलब है कि होठों पर नहीं। तो ये जो है यमक अलंकार वाला ये जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अलंकार की दृष्टि से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।